नमस्कार। कुंभ राशि वालों, जरा एक पल रुकिए और खुद से पूरी ईमानदारी से पूछिए, क्या पिछले कुछ वक्त से भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है ना, जैसे कुछ बहुत बड़ा करने की जो आग थी, जो एक असली और अंदरूनी मोटिवेशन था, वो बस कहीं गायब सा हो गया है। क्या वो मोटिवेशन वाकई हमेशा के लिए खो गया है? देखिए, दुनिया तो हमेशा से कुंभ राशि वालों को एक विजनरी, एक कमाल का जीनियस मानती आई है। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि जब यही विजनरी दिमाग अपने ही नर्वस सिस्टम पर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, तो अंदर से कितनी गहरी, कितनी भयंकर थकावट महसूस होती है। पिछले कुछ महीनों में शनि और राहु के गोचर ने जो एक भ्रम का जाल बुना था, जो एक अनजाना सा मानसिक तनाव पैदा किया था, उसे हम सभी ने बहुत करीब से महसूस किया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब एक बहुत ही गहरी, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा जन्म ले रही है। 17 मई को शनि देव रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो जो थका देने वाला, भ्रम से भरा हुआ भारी समय था ना, वो अब आखिरकार खत्म हो रहा है। और बस यहीं से नींव रखी जा रही है एक मेंटल रीबर्थ की, एक बहुत ही गहरे मानसिक पुनर्जन्म की। तो इस ऊर्जावान जागरण को, इस नई शुरुआत को हम कैसे समझें? आज के इस पूरे विश्लेषण में हम इसी बदलाव की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारी सेहत, हमारी रचनात्मक ऊर्जा, हमारा परिवार और छात्रों का भविष्य इस नए दौर से जुड़ रहा है। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे अचूक उपायों पर भी बात करेंगे जो इस नई ऊर्जा को एकदम सही दिशा देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, हमारा शरीर। ब्रह्मांड इस वक्त एक बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही साफ चेतावनी दे रहा है। होता क्या है कि जब दिमाग में 100 तरह के विचारों की आंधी चल रही होती है, तो शरीर पूरी तरह से नजरअंदाज हो जाता है। इसी अंदरूनी तनाव का नतीजा है कि आजकल पेट में इन्फेक्शन, अचानक से होने वाली एसिडिटी या रात रात भर नींद ना आना, यानी सीवियर इंसोम्निया, ये सब दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि एकदम साफ सुथरा, सादा और सात्विक आहार अपनाया जाए। शरीर को अब एक सख्त अनुशासन की जरूरत है। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है। योग और थोड़ा सा टहलना, बस यही इस वक्त की सबसे बड़ी जादुई दवा है। देखिए, इससे पहले कि आपका दिमाग नए आसमान की तरफ उड़ान भरे, शरीर का जमीन से जुड़े रहना, एकदम ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। रोज सुबह का थोड़ा हल्का योग और थोड़ी सी वॉक, ये छोटी सी आदत इस समय जीवन में एक बहुत ही मजबूत एंकर का काम करेगी। आजमा कर देखिएगा। अब जब शरीर संतुलित होगा, तब बात आएगी हमारी रचनात्मक ऊर्जा की। वो खोया हुआ मोटिवेशन, वो तो पूरी तरह से वापस आ ही रहा है और साथ में ला रहा है नए नए विचारों का एक बड़ा तूफान। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा जाल भी है, बिखरी हुई ऊर्जा का जाल। जरा सोचिए, जब अचानक से दिमाग में 75 नए और बेहतरीन आइडियाज आते हैं, तो इंसान की ऊर्जा पूरी तरह से स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। लेकिन ब्रह्मांड को यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। ब्रह्मांड की मांग एकदम साफ है, पूरा फोकस और सिर्फ एक लक्ष्य पर अटूट कमिटमेंट। अपनी ऊर्जा को 10 जगह बिखेरने से कुछ हासिल नहीं होगा। असली और ठोस नतीजे सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेंगे जब आप अपना सारा ध्यान किसी एक ही जगह लगा देंगे। और जब ये फोकस सही जगह लगता है, तो सफलता के नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। चलिए अब इस नई ऊर्जा को हमारे आर्थिक और भौतिक जीवन से जोड़कर देखते हैं। पैसे और परिवार के मोर्चे पर बहुत कुछ नया होने वाला है। खास तौर पर अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, या किसी क्रिएटिव फील्ड की, या फिर अपने पुश्तैनी पारिवारिक बिजनेस की, तो ये वो क्षेत्र हैं जहां इस वक्त सबसे ज्यादा ग्रोथ छिपी है। जब घर के किसी अनुभवी व्यक्ति, किसी बड़े बुजुर्ग की समझदारी को आप अपने उन ओरिजिनल नए आइडियाज के साथ मिलाएंगे, तो आप खुद देखेंगे कि कैसे नए क्लाइंट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और इनकम के बिल्कुल नए सोर्स अपने आप ही आपके सामने आ खड़े होंगे। और मजे की बात यह है कि इन आर्थिक लाभों को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा जून के महीने में। देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होने वाला है, वो इन फायदों को सिर्फ पक्का ही नहीं करेगा, बल्कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, आपकी आर्थिक मजबूती को कई गुना बढ़ा देगा। ये मान के चलिए कि भविष्य के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार हो रही है। लेकिन हाँ, एक बहुत ही अहम बात पर ध्यान देना जरूरी है। आने वाले थोड़े समय में भाई बहनों की सेहत को लेकर कुछ चिंताएं आ सकती हैं। हो सकता है वहाँ कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी हों, पर घबराना नहीं है। अगर इन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी सजगता, प्यार और ग्रेस के साथ निभाया जाए, तो यही वो चीज़ होगी जो समाज में और परिवार में आपके मान सम्मान को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि के उन विद्यार्थियों की जो आगे की पढ़ाई के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए ये आने वाला समय बेहद बेहद रिवॉर्डिंग साबित होने वाला है। अगर लंबे समय से आपका कोई सपना था बाहर जाकर पढ़ाई करने का, या फिर किसी मनपसंद टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो मानकर चलिए कि ये संभावनाएं अब हकीकत में बदलने की कगार पर हैं।
इस दौरान आपको अपने टीचर्स और मेंटर्स का ऐसा सपोर्ट मिलेगा जिसकी आपने शायद उम्मीद भी ना की हो, और आपकी मेहनत की भरपूर सराहना भी होगी। बस एक छोटा सा लेकिन सबसे ज़रूरी नियम हमेशा याद रखना, अपनी ओरिजिनलिटी कभी मत छोड़ना। किसी की नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी खुद की मौलिकता और आपके काम की कंसिस्टेंसी, बस यही वो इकलौती चाबी है जो आपको इस पूरी भीड़ से अलग खड़ा करेगी। तो अब सवाल यह है कि इन सब चीज़ों को एक साथ कैसे साधा जाए, अपने उन बिखरे हुए विचारों को कैसे शांत करें और जीवन में एक अटूट, बिना डिगने वाला फोकस कैसे लाएं। इसके लिए मैं आपको 3 बहुत ही आसान लेकिन अचूक उपाय बताने जा रहा हूं। इन 3 कदमों को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला कदम, शनिवार के दिन मंदिर में थोड़े से काले तिल का दान करें। इससे शनिदेव की ऊर्जा शांत होगी और वो जो दिमाग में बेवजह का कंफ्यूजन रहता है ना, वो छटने लगेगा। दूसरा, रोज सुबह उठकर अपने लिए सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक सबसे जरूरी काम तय करें और जब तक वो पूरा ना हो इधर उधर ना भटकें। और तीसरा कदम, अपने पेट की सुरक्षा के लिए हर सुबह खाली पेट थोड़ा गुनगुना पानी पीने की आदत जरूर डालें। यकीन मानिए, ये 3 छोटे से बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह से संतुलित कर देंगे। अंत में बस इस एक विचार को अपने मन में गहराई तक उतार लीजिए कि मौलिकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं कि पिछले कुछ समय से वो जो अकेलापन था, वो जो एक मानसिक दबाव था, वो कितना भारी रहा होगा। कई बार ऐसा लगा होगा कि कोई भी आपके विजन को, आपकी सोच को समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन यकीन जानिए, वो बुरा वक्त अब पूरी तरह से बीत चुका है। एक नई, एकदम ताज़ा ऊर्जा का सवेरा हो चुका है। आज के इस विश्लेषण के कमेंट सेक्शन को अपनी एक विश लिस्ट बना लीजिए। नीचे जय शनिदेव या ओम नमः शिवाय लिखिए और साथ में अपना वो एक सबसे बड़ा लक्ष्य लिख डालिए जिसे आपने हर हाल में हासिल करने का संकल्प लिया है। अपनी उस सोच को शब्दों में बदलिए, क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं तो ब्रह्मांड उसे सुनता है। तो क्या आप इस नई शुरुआत का खुले मन से स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अपना ध्यान रखिए और खुद पर पूरा भरोसा रखिए।